अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमने एमएस वर्ड की किसी भी फाइल को प्रिंट कैसे करना है। ये लेक्चर उन तमाम लोगों के लिए है जो एमएस वर्ड को स्टार्ट से सीखना चाह रहे हैं या ऑलरेडी एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइल्स खुद प्रिंट कर सकेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी न्यू वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशंस आपको बआसानी मिलते रहें और आप उनसे भरपूर फायदा उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपके सामने एमएस वर्ड का इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ पे हम कोई भी जनरल फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम प्रैक्टिस पैराग्राफ ले लेते हैं। यहाँ पे इक्वल RAND ब्रैकेट और तो एंटर करते हैं। यहाँ पे आपके पास स्टेटस बार पे 4 पेजेस शो हो रहे हैं और 247 वर्ड्स शो हो रहे हैं। अगर आप इन पेजेस को बढ़ाना चाहते हैं तो हम ये वाला डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल C कॉपी कर लेते हैं, फिर कंट्रोल V करते हैं, फिर कंट्रोल V और फिर कंट्रोल V करते हैं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 10 पेजेस बन चुके हैं और 741 वर्ड्स बन चुके हैं। तो इन पेजेस को हम अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो इसकी सेटिंग हम देखेंगे आज के लेक्चर में। आपने जाना है यहाँ से फाइल बटन में, यहाँ पे प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे। ये आपके पास प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है और अगर आप इसको शॉर्टकट की से ओपन करना चाहते हैं तो हम Ctrl+P को यूज करेंगे, हमारे पास उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इस डायलॉग बॉक्स में हम सबसे पहली जो सेटिंग देखते हैं वो ये है कि हमारे पास प्रिंट ऑल पेजेस लिखा हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट के या अपनी फाइल के तमाम पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ये वाली कमांड अप्लाई कर देंगे प्रिंट ऑल पेजेस की। तो अगर आप सिर्फ ये वाला जो आपके पास प्रिंट प्रीव्यू में पेज नजर आ रहा है इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट करंट पेज को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपने उसमें से कुछ पेजेस को प्रिंट करना है, कुछ को प्रिंट नहीं करना, तो आप कस्टम प्रिंट को सिलेक्ट करेंगे और पेजेस की रेंज आप खुद से यहाँ पे टाइप करेंगे। ये आपके पास जो बॉक्स नजर आ रहा है इसके अंदर ये देखिए स्क्रीन टिप पे आपको नजर आ रहा है टाइप पेज नंबर्स एंड आर पेज रेंजेस सेपरेटली बाय कॉमास काउंटिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट और द सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये मिसाल उन्होंने साथ दी हुई है कि अगर आप पहले पेज की प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो आप यहां से पहले पेज को लिख के उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर तीसरे पेज की प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो फिर तीसरे को लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर अगर आप कोई एक ऐसी रेंज लेना चाह रहे हैं कि इकट्ठे पेजेस को सिलेक्ट करना है और उनको प्रिंट करना है तो आप उसके दरमियान में डैश का साइन लगाएंगे। तो हम यहाँ पे एंट्री करके देखते हैं। यहाँ पे हम अगर चाहते हैं कि हमने दूसरे पेज की प्रिंट निकालनी है और चौथे पेज की प्रिंट निकालनी है, उसके बाद कॉमा लगा के हम चाहते हैं हमने छठे पेज से लेकर 10 पेज तक निकालनी है तो आप डैश की मदद से उसको रेंज कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे जो मैंने एंट्री डाली है इस एंट्री के मुताबिक एमएस वर्ड हमारी फाइल को पेज नंबर 2, पेज नंबर 4 और 6 लेकर 10 तक इनको प्रिंट करके देगा। उसके अलावा जो पेजेस होंगे उनको प्रिंट नहीं करेगा। तो ये थी हमारे पास इसकी पहली सेटिंग। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप पेज के दोनों साइडों पे प्रिंट करना चाहते हैं
तो आप यहाँ पे मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरी पेज के एक ही साइड पे प्रिंट हो तो आप प्रिंट वन साइडेड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। अक्सर जो है ना वो अगर हम डॉक्यूमेंट्स या नोट्स वगैरह निकलवाते हैं तो हम डॉक्यूमेंट्स की एक ही साइड पे कॉपी करवाते हैं और नोट्स वगैरह जो होते हैं उनकी दोनों साइडें कॉपी करवाते हैं। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कोलैटेड और अनकोलैटेड। तो कोलैटेड और अनकोलैटेड क्या होता है, जैसे हमारे पास ये वाले डॉक्यूमेंट है, इसके हमारे पास 10 पेजेस हैं, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट की 5 कॉपियां यानी 5 सेट आपने बनाने हैं और वो सेट खुद ब खुद बन के निकले तो आप कोलैटेड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो सेट ना बने बल्कि पहले पेज की 5 कॉपियां पहले निकले, दूसरे की 5 बाद में, तीसरे की 5 बाद में निकले, तो उसके लिए आप अनकोलैटेड सेलेक्ट कर लें, फिर उसके सेट खुद बनाने पड़ेंगे। तो इनमें से भी आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उसके बाद हमारे पास ओरिएंटेशन जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन एंड लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो इसमें से भी आप अपनी पेज की, अपने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से ओरिएंटेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली हम पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन यूज करते हैं। अगर कभी ऐसे डॉक्यूमेंट आ जाए जिसको आपने लैंडस्केप पे प्रिंट करना हो तो आप लैंडस्केप को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी पेज सेटिंग में हमारे पास पेज का साइज। तो सबसे पहले लेटर साइज है और उसके बाद लीगल साइज यूज होता है और फिर A4 साइज जो है वो हम यूज करते हैं। मोस्टली जो हम कॉपीज वगैरह करते हैं या कॉपीज निकलवाते हैं तो वो A4 साइज पे निकाली जाती हैं। बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि हमारे पास लीगल पेज यूज हो या लेटर साइज पेज यूज हो। तो इसके लिए भी आप अपनी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पेज साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे A4 साइज सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिन सिलेक्शन। तो अगर हम अपनी डॉक्यूमेंट के मार्जिन को सेट करना चाहते हैं तो इसमें नॉर्मल मार्जिन दिया गया है, नैरो मार्जिन दिया गया है। यहाँ से आप कोई भी जो है ना वो मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल में नैरो मार्जिन सेलेक्ट कर लेता हूँ या नॉर्मल मार्जिन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से मार्जिन देना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके डायलॉग बॉक्स में जाके आप अपनी मर्जी का मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 1 मार्जिन टॉप पे, 1 मार्जिन लेफ्ट पे, 1 मार्जिन बॉटम पे और 1 मार्जिन राइट पे, तो आपके पास ये इसी हिसाब से सेट हो जाएगा। तो आप कस्टम मार्जिन भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल मार्जिन भी अप्लाई कर सकते हैं, नैरो मार्जिन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि एक पेज के ऊपर आपने कितनी कॉपियां निकालनी है। यानी बाद औक़ात हमारे पास कोई छोटी डॉक्यूमेंट होती है तो आप एक पेज पे उसकी 2 कॉपियां निकाल लेते हैं, 2 की बजाय 4 निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे 7 सैंपल दिया गया है। इस सैंपल को देखते हुए अगर आपने अपने एक पेज पे ज्यादा कॉपियां निकालनी है तो इसमें से कोई भी सिलेक्शन आप कर सकते हैं। मैक्सिमम 16 पेजेस पर शीट भी कर सकते हैं। और अगर आप आईडी कार्ड वगैरह का प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो उसके मुताबिक आप 6 कॉपियां भी रख सकते हैं, 8 कॉपियां भी रख सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये थी आपके पास इसकी ओवरऑल सेटिंग। और इसके बाद यहाँ पे आपके पास प्रिंटर नजर आ रहा है और यहाँ पे आपके पास वो प्रिंटर शो होगा जो आपके सिस्टम या आपके लैपटॉप के साथ अटैच होगा। तो आपने वो वाला प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप कॉपीज की कमांड दे देंगे कि मुझे इतनी कॉपियां इसकी निकालनी है। आप यहाँ पे कॉपी सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर दिया और इसके बाद आपने प्रिंट की कमांड दे देनी है, तो आपकी जो फाइल है वो प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगी और आपका प्रिंट आपके सामने आ जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने डिटेल में ये सारी बातें देखी हैं, सीखी हैं कि आपने अपना पेज सेटअप कैसे करना है, आपने अपनी फाइल की सेटिंग कैसे करनी है और उसका प्रिंट कैसे निकालना है।
उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा।